राधे राधे भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज मैं आपको मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली कुछ मुख्य कथाएं सुनाऊंगी, जिनका आप 1 साल तक नियम लेकर कहानी कह सकते हैं और बाद में उसका उद्यापन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाऊंगी। धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन उसे भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चलने लगी। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने कहा, माई, गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है कि नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवों ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा, चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया माई ने चप्पल को याद किया तो पैरों में चप्पलें आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए? तब यमराज जी ने कहा, बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, परंतु धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई धरती पर वापस आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई। जब वह अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसके बेटे बहू को कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की सभी सामग्रियां एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहा, सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। तो सभी गांव वाले ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी को कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे तो धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग का वास दिया, वैसे सभी कहानी कहने, सुनने, हुंकारा भरने वाले सभी को स्वर्ग में वास देना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय। यमराज जी महाराज की जय। धरती माता की जय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज मैं आपको उस पावन कथा को सुनाऊंगी जिसकी गोद में हम जन्म लेते हैं, जिसके आंचल पर चलना सीखते हैं और जिसकी सहनशीलता के कारण यह सृष्टि आज तक चल रही है। आज हम सुनेंगे धरती माता की वह पावन कथा जो सब कुछ सहती है, फिर भी कभी शिकायत नहीं करती। कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह कथा हमें धैर्य, करुणा और धर्म का सबसे बड़ा संदेश देती है। धरती माता की जय। धरती माता में एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे।
कोई भी उसके शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर है, सोने का सिंहासन है, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। न्याय और नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त जी ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए हैं परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी का क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त होता है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने की आज्ञा दो, कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए उसे पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। वह प्राणी जो बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। धरती माता की जय हो, धरती माता की सदा ही जय हो। बोलो धरती माता की जय। धरती माता की कथा, धरती माता की कहानी बहुत ही शुभ मानी जाती है। बोलो धरती माता की जय। भक्तों, मैं आपको धरती माता की एक कथा और सुनाती हूँ। कहीं कहीं पर इस कथा का श्रवण भी किया जाता है। एक माँ थी, उसकी एक बेटी व एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अंततः तुम्हारा जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के लिए कोई भी वर नहीं मिला। वहाँ घूम घाम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं इससे ही शादी कर लूँ। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाया है भाई? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे हो रही है? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गांव के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी, बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए और वह धरती माँ में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया। ग्वालों से पूछा, उसकी बहन किस तरफ गई है? ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा गई। थोड़े बाल बिखरे दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा। बहन, तू
सबकी के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरा जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए मेरा विचार आया, पर धरती माँ ने सबके लिए बेटी को अपने में समा लिया। बोलो धरती माता की जय। जो बाल बाहर थे वो दाब हो गई। इसलिए औरतें कहानी सुनती हैं। लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कुंवारी कन्या को देगी, उसको धरती माता सुख देगी। बोलो धरती माता की जय। सीता माता की कथा की श्रवण भी करेंगे, जो माघ मास में सुनी जाती है। यानी हम संक्रांत से लेकर अगली संक्रांत तक 1 साल तक कहानी का नेम लेते हैं, जिससे कि हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि रहती है। सीता माता अपनी असीम कृपा हम पे बरसाती है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ औरतें पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता जी बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उससे बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। बहू बोली, मैं तुम्हारा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। उसकी सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेकर आई हो। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन लो, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर गई। उसे वहाँ सीता माता बैठी मिली। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन सुना दे। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी, पर घर गई तो उसकी साड़ी रेशम जरी की हो गई और घड़ा भी सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी आपने ये सब कैसे किया। सास बोली, बहू तू दोष लगा लाई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, ऐसा वह कौन थी। सास बोली, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो कोई इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर से कहानी कहना। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उसकी पड़ोसन आई और बोली, बहन जरा आँच दे दो। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई है। पड़ोसन बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। वे दोनों बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी और सीता माता की कहानी कही। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है। सास बहू बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडारे भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। कहानी फिर से सुना दी। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर से वही कहना है। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत कपल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम।
पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे मेरे भी भरना। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तों, यह सीता माता की कथा है। अगर हम यह कहानी संक्रांत से लेकर अगली संक्रांत तक 1 साल तक नियम पूर्वक इस कहानी का श्रवण कर सकते हैं। इससे हमारे घर के सारे खाली भंडार भर जाएंगे। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम गृहिणी सूर्याय नमः। भक्तों, आज मैं आपको सूर्य नारायण भगवान से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं सुनाऊंगी। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश करने के लिए चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही है, तो राणा दे ने उससे पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्यों सूखती जा रही हो। राणा दे बोली, मेरे मन में तो खीर खांड के खाने की भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, हम रोज ही तो खीर खांड के भोजन खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी राब जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ क्यों बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे अपनी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं तुम्हारे दूसरा गिलास भर के देती हूँ। माताजी गए, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल दी। राणा दे ने तो जल्दी ही खीर खांड का भोजन कर लिया और सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं, थाली लेकर बैठे रहे। माताजी बोली, आज आपने इतनी देर क्यों लगा दी। भगवान बोले, आज तो खट्टी खीर खांड लग रही है। माताजी बोली, राणा दे की थाली आपने क्यों ले ली। भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में 2 जने और जिसमें 2 कुभात, मैं नियम पालन वाला हूँ। मेरे ही घर में ऐसा होता है तो मैं दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुम्हार के घर गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई है। रतन कुम्हार को लगा, आज तो भगवान आए हैं, माँ जी को तो 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई है। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट हांडी के बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, भगवान मेरा 1 पेट तो भरना मुश्किल है, सहस्त्र पेट को कैसे भरूंगा। मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुबात मिटाई। भक्तों, हमें कभी किसी के साथ घर में रहते हुए दुबात नहीं करनी चाहिए। जो सबके लिए खाना बना है वही सबको परोसना चाहिए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य नारायण भगवान से जुड़ी आपको मैं एक कथा और सुनाती हूँ। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। यह वह दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण भी इसी दिन से शुरू होता है। इस दिन से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस पर्व की सबसे प्रसिद्ध और कथा सूर्यदेव और उनके पुत्र शनि के बीच की सुलह के रूप में है। पुराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव की 2 पत्नियां थीं, पहली संज्ञा और दूसरी छाया। संज्ञा से यमराज और यमी का जन्म हुआ, जबकि छाया से शनिदेव का। शनिदेव का रंग बहुत गहरा काला था। सूर्यदेव को संदेह हुआ कि यह पुत्र उनका नहीं हो सकता। उनकी छाया के चरित्र पर शक किया और उससे दूरी बना ली। इससे छाया और शनिदेव को बहुत दुख हुआ। शनिदेव ने भी पिता से मनमुटाव रख लिया। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, जबकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे पिता का पुत्र के घर जाना माना जाता है। एक बार जब सूर्यदेव मकर राशि में आए तो शनिदेव ने उनका स्वागत किया। सूर्यदेव ने अपने पुत्र को गले लगाया, गलती स्वीकार की और कहा, हे पुत्र, मैंने अज्ञानता में गलती की है, तुम मेरे ही अंश हो। दोनों के बीच सारी कड़वाहट दूर हो गई और सुलह भी हो गई। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, इस दिन जो कोई मेरी पूजा काले तिल, गुड़ और खिचड़ी से करेगा, उसे धन धान्य, सुख समृद्धि और मेरी कृपा प्राप्त होगी। शनि की दृष्टि भी शुभ रहेगी। तभी से मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व पिता पुत्र के प्रेम, क्षमा और सुलह का प्रतीक है।
इस दिन सूर्य को अर्घ्य देना, तिल गुड़ का दान करना और स्नान पूजन करने से भी सभी पाप नष्ट होते हैं और उत्तरायण का पूर्ण फल मिलता है। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। कल 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को यह पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य को अर्घ्य दें, तिल गुड़ खाएं और दान करें। इससे सूर्य नारायण और शनि देव दोनों प्रसन्न होते हैं। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय, शनिदेव भगवान की जय। अब मैं आपको सूर्य नारायण की एक कथा और सुनाती हूँ, जिसे संक्रांति के दिन सुनने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य को सूर्य नारायण के नाम से जाना जाता है। रविवार का व्रत सूर्य देव को समर्पित होता है और इस दिन उनकी यह पौराणिक कथा पढ़ी या सुनी जाती है। यह कथा सूर्य देव की कृपा और भक्ति के महत्व को दर्शाती है। प्राचीन काल की बात है, एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को सूर्य नारायण का व्रत रखती थी। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती, सूर्य देव की पूजा करती, व्रत कथा सुनती और दिन में एक बार भोजन करती। सूर्य देव को भोग लगाना नहीं भूलती थी। सूर्य नारायण की कृपा से उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। वह सुखी और संतुष्ट जीवन जी रही थी। उसकी पड़ोसन यह देखकर जलती थी। बुढ़िया के पास अपनी गाय नहीं थी, इसलिए वह पड़ोसन की गाय का गोबर लेकर आंगन लीपती थी। पड़ोसन ने जलन में आकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया ताकि बुढ़िया को गोबर ना मिले। एक रविवार को बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। वह आंगन नहीं लीप सकी, सूर्यदेव को भोग नहीं लगा सकी, खुद भी भोजन नहीं किया, भूखी प्यासी सो गई। अगली सुबह जब उठी तो उसके आंगन में एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ था। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। वो गाय को चारा डाला। पड़ोसन ने यह देखकर और ज़्यादा जलन की। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया था। उसने चुपके से वह सोने का गोबर उठाकर अपने घर ले जाकर अपनी गाय के गोबर के साथ रख दिया। इस तरह कई दिन पड़ोसन सोने का गोबर ले जाती और धनवान हो गई। बुढ़िया को कुछ भी पता नहीं चलता था। वह पहले की तरह व्रत और पूजा करती रही। एक दिन सूर्य नारायण को पड़ोसन की चालाकी का पता चला। उन्होंने तेज आंधी चलवा दी। बुढ़िया ने गाय को अंदर बांध लिया। अगली सुबह उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तब उसे सारी बात समझ आ गई। इसके बाद वह हमेशा गाय को अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बहुत धनी हो गई। पड़ोसन जलन से राख हो गई। उसने अपने पति को उकसाकर बुढ़िया की गाय राजा के पास भिजवाई। राजा ने गाय देखी और सोने का गोबर देखकर बहुत खुश हुआ। गाय उसके पास रहने लगी। बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगी। सूर्यदेव को दया आ गई। उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, यह गाय उस बुढ़िया की है। इसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य पाट सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा डर गया। उसने गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटाया, ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। पड़ोसन और उसके पति को दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी लोग रविवार का व्रत रखें और सूर्य नारायण की पूजा करें। इसके बाद पूरे राज्य में सुख समृद्धि छा गई। सभी के घर धन धान्य से भर गए। सभी कष्ट दूर हो गए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। यह कथा सुनने और रविवार व्रत करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। यदि आप रविवार व्रत रखते हैं तो यह कथा का पठन अवश्य करें। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। भक्तों, आज मैंने आपको सूर्य नारायण से जुड़ी हुई 3 कथाएं सुनाई हैं, जिसका आप रोज श्रवण करें तो आपके जीवन से सभी दुख, कष्ट, दरिद्रता दूर हो जाएगी। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलो मकर संक्रांति की जय।